हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जीके के मिस क्वेश्चन सीरीज का है। और यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसे देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ ही साथ रेलवे वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना सेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, जैसे पिसा का लीनिंग टावर की हम बात करते हैं, तो पिसा का लीनिंग टावर कहाँ पे स्थित है? तो इटली में है। वहीं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेजले ने। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ये सब दोस्तों जो रेलवे में आए हुए अब तक के क्वेश्चंस हैं वो सब है वन लाइनर फॉर्म में, और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे तो इसलिए वन लाइनर फॉर्म में है ये आपके लिए। और आपने थ्योरी तो बहुत पढ़ा होगा, तो इसलिए चलिए इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा और शॉर्ट रिविजन हो जाएगा साथ ही साथ आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 अधिवेशनों का समय अंतराल लगभग कितना किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि मैला आंचल के लेखक की हम बात करते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। नेक्स्ट आपका कि जो डोलड्रम है वो क्या होता है? तो डोलड्रम जो होता है वो एक शांत समुद्र वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खेतरी जो राजस्थान में पाया जाता है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो तांबा के लिए। नेक्स्ट आपका है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द जो होता है वो किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो दांते थे वो कौन थे? तो दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। नेक्स्ट आपका कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से किस धर्म की शिक्षा ली थी? तो जैन धर्म की। अगला क्वेश्चन आपका कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। ये तो आपको अच्छे से याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध किस उद्योग से है? तो उर्वरक उद्योग से। अगला क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी जो होता है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो होता है हीलियम क्या है? तो हीलियम एक गैस है, ये ईंधन तत्व नहीं है। रेगिस्तानों के बादल जो होते हैं क्यों नहीं बरसते? तो इसका कारण होता है कि निम्न आर्द्रता के कारण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो पेट्रोलियम होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो है महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो पी बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन हमारा कि डॉपलर प्रभाव जो होता है वो किससे रिलेटेड है? तो साउंड से, ध्वनि से। वहीं हमारा व्हाइट हॉल रोड हम बात करते हैं, लंदन में है, वो किसका कार्यालय वहाँ पे स्थित है? तो स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। ठीक है, व्हाइट हॉल रोड में जो है स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्यू हरर की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी? तो हिटलर को। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सारनाथ का पिलर होता है वो किस कला की जो वस्तु का नमूना है? तो मौर्य कला की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1857 के क्रांति के नेता जो थे वो कौन थे? तो नाना साहेब। और 1857 के प्रमुख क्रांतिकारी से रिलेटेड मैंने अपना वीडियो बनाया है, उनसे रिलेटेड सेनापति के बारे में भी, तो आप जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो अरावली पर्वत है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो पश्चिम में गुजरात से और उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम के गुजरात से स्टार्टिंग है और दिल्ली तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के लेखक रचनाकार कौन है? तो इयान फ्लेमिंग। नेक्स्ट है आपका कि वैक्स म्यूजियम जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पहले गोवा में जो था वो किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध उपन्यास जो था वो आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। मतलब मोहन राकेश कौन है? आधे अधूरे के लेखक। ठीक है, उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई कौन सी होती है? तो अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कौन सा? तो श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो ग्रेगरी मेंडल थे, ठीक है, इनके द्वारा जो अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा गया था? तो अनुवांशिकी। ठीक है, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि टार्नेडो क्या होता है, कि यह एक अति निम्न दाब का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण जो होता है वो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है 71%। वहीं क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य की हम बात करते हैं तो कौन सा रहा है, गोवा। अगला क्वेश्चन हमारा कि गोकक जलप्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है, तो बेलगावी, ये कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि जो झूम होता है वो क्या है, तो झूम एक प्रकार का कृषि का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन हमारा जो सत्य फल होता है वो किससे उत्पन्न होता है, तो ओवरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो होता है कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था, तो 1939 में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है, गदर पार्टी का मुख्यालय है वो कहाँ पे था, तो सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट आपका निर्जलीकरण में जो होता है शरीर से किसका क्षय होता है, तो पानी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि संविधान के अनुसार जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने माह तक रह सकता है, तो 6 माह तक, मतलब लागू रहता है तो 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सबसे अधिक जो होता है लोहा जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जो था राष्ट्रपति बनने से पूर्व वही जो ही पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था, मतलब ये जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे इनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही जो था हमें भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हयग्गी हयत, ये कुछ गलत है यहाँ पे। ठीक है, हमारे हिसाब से हाथी आती है, कुछ और होना चाहिए, इसको आप चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, हाथी आप मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि जब किसी पिंड की गति जो होता है वो दुगुना की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो देखिए संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो हम जब वेग को दुगुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए भी था, अब कितना हो गया 2m भी। तो अब कितना हो जा रहा है, मेरा संवेग कितना हो गया, ये p1 हो गया। ठीक है, ये p2 हो गया, तो p2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p1, मतलब क्या हो जाएगा, दोगुना हो गया। ठीक है, तो जब किसी जो सिंपल आप एक शब्द में समझने से देखिए पी इज प्रोपोर्शनल होता है वी को बढ़ाएंगे जिस अनुपात में उस अनुपात में पी बढ़ेगा, इसको हमने कर दिया डबल। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो आप इस तरह समझ गए, तो मतलब क्या हो जाएगा कि जब किसी पिंड की गति जो होता है वो दुगनी हो जाती है तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश की जो गति की तुलना होती है वो प्रकाश गति की तुलना में जो होता है वो कौन सी तरंग होती है जो अधिक होती है, तो रेडियो तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो बाइट्स में जो होता है कितना बिट्स होता है, तो 1024। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूषित जल को जो होता है वो कौन से प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो रासायनिक उपचार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आइजोल किसकी राजधानी, आइजोल की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है, तो मिजोरम की। नेक्स्ट आपका कि ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जो होता है वो हांगकांग चीन को किस सन में लौटाया गया था, तो मतलब हांगकांग जो है चीन को कब दिया गया ग्रेट ब्रिटेन द्वारा, तो 1997 में। अगला क्वेश्चन हमारा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य जो होता है न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना जो होता है किन परिणाम का है, किसका परिणाम है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो बीजक होता है वो किसकी कृति थी, तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदू स्वराज्य को किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन हमारा जल तालाब का जब बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पी इक्वल टू रो जी एस से। ठीक है, आप इससे हम समझिए। ठीक, तो डेप्थ में होगा तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है ज़्यादा हो जाएगा तो इसके कारण वो छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएगा तो प्रेशर कम होने की वजह से उसके आकार में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो रंगीन टीवी में जो होता है कौन से कलर मिलते हैं, तो नीला हरा लाल प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि जो म्यांमार देश है वो साउथ एशिया एसोसिएशन म्यांमार देश जो होता है वो साउथ एशियाई एसोसिएशन सार्क का सदस्य नहीं है, ये आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा कि मंगल ग्रह पर जो होता है जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है, ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन थे? तो अरुंधति राय। नेक्स्ट आपका नाम की हम बात करते हैं। तो नाम के संस्थापक कौन है? तो नेहरू, नासिर और टीटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि एलिसा जांच किससे रिलेटेड है? तो एड्स से। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो ओपेक होता है वो क्या होता है? तो वो तेल निर्यात करने वाले देश का एक व्यापारिक संस्थान है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एका आंदोलन का नेता कौन था? तो मादसी पासी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि यूएसए का जो होता है वो पीट सम्प्रास जो है टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चीन की बात करते हैं। तो चीन जो होता है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में जो होता है वो कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मानसून की बात करते हैं। तो ये किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लेटेराइट। अगला क्वेश्चन है कि मेटूर बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो जंगलों की कटाई। अगला क्वेश्चन है कि जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है? तो मंदरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो मयूर तख्त जिसको बोलते हैं तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से, और नादिर शाह इसको अपने साथ ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो सेंट पीटर्स जो होता है बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित था ये? वेटिकन सिटी में स्थित है। मतलब कहाँ पे स्थित है? तो वेटिकन सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो होता है किसने करवाया था? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन आपका कि बेनजीरो भुट्टो जो था वो कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन आपका कि ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण जो था किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु जो होता है वो किसके कारण से होती है? तो तपेदिक रोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुआ था? तो अमेरिका से। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दांतों का जो डॉक्टर होता है वो दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए जो होता है किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि बायल के जो नियम होता है, ठीक है, उस किस स्थिति में लागू होता है? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और होता क्या है? P1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बायल्स लॉ। और ये कैसे आता है? तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा किस कंडीशन में लागू होगा। जैसे क्या होता है? पी बी इक्वल टू आर टी होता है। तो आर तो गैस कांस्टेंट है, ये तो पहले से कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/V कब आएगा? जब मेरा टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। तो बायल का लॉ कब काम करता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो पहाड़ों पर जो होता है पानी जो होता है वो कम तापमान पे उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे उबलने लगता है। और आपको पता होना चाहिए कि जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। अच्छा, जब घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम होगा। ठीक है, तो कभी कभी इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछता है कि किस ताप पर जल का आयतन सबसे कम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा कण होता है? निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है ये इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच जो होता है चंद्रमा के आने से कौन सा होता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में जो होता है वायरस का संबंध जो होता है किससे होता है? तो प्रोग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किससे है? तो कांस्ययुगीन। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो होता है कावेरी, गंगा और महानदी भारत में क्या होती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एड्रीनल ग्लैंड द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कपास, शन तथा जूट जो होते हैं वे कौन से फसल है? तो रेशेदार फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गृह शासन आंदोलन जो होता है वो कौन प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक।
अगला क्वेश्चन हमारा कि चीनी यात्री हेन सांग जो होता है किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। भारत के प्रमुख यात्री, ठीक है, विश्व के प्रमुख यात्री मतलब जिन्होंने भारत का यात्रा किया। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा होता है? तो गामा विकिरण। अगला क्वेश्चन हमारा कि आंख के पीछे का जो पृष्ठ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दृष्टिपटल। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो होता है क्या कहलाती है? तो विजय घाट। कैसे मैंने बताया था आपको ट्रिक से, इससे रिलेटेड मैंने आप शॉर्ट वीडियो बनाया है तो आप उसे देख लीजिएगा। तो कैसे मैंने बताया था इसको ट्रिक से याद रखने की, जो बहादुर लोग होते हैं उनका क्या होता है? हमेशा विजय होता है। तो विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो भारत में जो होता है वो सन 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारी वस्तु एवं एक हल्के वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों वस्तुएं क्या होंगी? एक साथ गिरेंगी। कब? जब हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तब, इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि आगा खां जो कप होता है वो किससे रिलेटेड है? तो हॉकी से। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा कि समान भार के दो गेंद टकराने से क्या होता है? तो जो उनका संवेग होता है वो नियत होता है, लॉ ऑफ मतलब मोमेंटम कंजर्व रहता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जिम्बाब्वे को जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण रोडेशिया के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित कर नाम दौलताबाद रखा? तो देवगिरी। इसी को नाम इसने कर दिया दौलताबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किससे है? तो भोपाल से। अगला क्वेश्चन हमारा कि पायरोमीटर का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उच्च ताप मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि तमस की रचना किसने की? तो भीष्म शाहनी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राइडर जो कप होता है वो किससे रिलेटेड है? तो गोल्फ खेल से। आपका अगला क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो कौन सा यंत्र यूज करते हैं? तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी आपका जल की बात नहीं किया गया है, नहीं तो हाइड्रो हो जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। जब हम जल की बात करते हैं, ठीक है, जल का घन जो भी कुछ भी जल से रिलेटेड, तो वहाँ पे कौन सा आता? हाइड्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पे हाइग्रो है, आप ये याद रखिएगा, वायु की आर्द्रता। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्षा की जो बूंद होती हैं वो किसके कारण गोला होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोलक की लंबाई जो होती है वो उसको चौगुनी करने पर, मतलब 4 गुना करने पर समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट में एल अपान जी। तो टी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? रूट के एल के, ठीक है। तो टी आया रूट के एल के। जब हम इसको 4 टाइम कर देंगे 4 टाइम्स तो यहाँ पे 4 एल आएगा। तो रूट से निकलेगा तो कितना आएगा? 2 एल, ठीक है। मतलब एल यहाँ पे कोई वैल्यू है आपका, ठीक है। तो 2 एल आ जाएगा। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि लोलक की लंबाई को 4 गुना करेंगे तो उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा कि हिमालय पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला है वो कौन थी? तो जुंको तेबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो चिंक मंगलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड की हम बात करते हैं। तो डायोड से जो होता है वो एक ही दिशा में धारा बहती है, ठीक है, डायोड। ये होता है डायोड का सिंबल, ठीक है। अच्छा, ये किसका है? आपका रेजिस्टेंस का है, ठीक है। और ये किसका है? आपका कैपेसिटर का। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द्रव में किसी वस्तु पर जो वस्तु के भार के निर्भर करता है, तो द्रव में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो सोना होता है वो किस राज्य में निकाला जाता है? तो कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात कर रहे हैं। तो ये 1780 से 84 के बीच हुआ था। का अंत जो होता है मंगलोर की संधि 1784 से हुआ था। मतलब जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसका अंत जो हुआ था मंगलोर की संधि के कारण हुआ था, ठीक है, या इसके थ्रू हुआ था।
अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो पुर्तगाली यात्री जो होता है फरनाओ और नूनीज जो थे वो अच्युत देव राय के शासनकाल में जो कहाँ पे आया था, विजयनगर में। अगला क्वेश्चन आपका बेलूर की बात करते हैं तो बेलूर जो है किस नदी के तट पे है, तो यांगची नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में नगर पालिका जल का उपचार जो होती है वो किससे करती है, तो क्लोरीन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कार्बोरेटर जो होता है वो किस इंजन में यूज करते हैं, तो पेट्रोल इंजन में। ठीक है। डीजल इंजन को कंप्रेसर इंजन बोलते हैं। ठीक है। और पेट्रोल इंजन को इस एसआई इंजन बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इसको बोलते हैं सीआई इंजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे, तो कौन थे, जीबी मावलंकर। नेक्स्ट आपका जो सीएफओ होता है, सीएफसी होना चाहिए। ठीक है। सीएफसी जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसके कारण जो होता है ओजोन लेयर पर इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका कि चावल में अधिकतम जो होता है वो कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका कि विश्व की सबसे ऊंची जो होती है वेधशाला वो कहाँ पे कौन सी है, तो हांसे है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला जो है हांसे लद्दाख में स्थित है। ठीक है। कहाँ कौन सी है ये नहीं नाम दिया है, यहाँ पे दिया है कि प्लेस का नाम कर दिया है। ठीक है। तो हांसे लद्दाख में स्थित है। ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है यहीं पर। तो आई होप ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।